नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। तो आपका 11 आपके 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गए थे। कितने हुए? पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हो गए थे और पार्ट 2 में आपको 11 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कितने से? 11 क्वेश्चन से। तो 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4 प्लस के 6y प्लस के 10 बराबर 0। तो ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान जब हम ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से होगा देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 अब यहाँ पर कितना प्लस 1 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस 9 बराबर 0। इतना हो जाएगा ना। जब 0 हो जाएगा तो हम कर सकते हैं x माइनस 1 और दूसरे में कर सकते हैं प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 1। जब x बराबर 1 हो गया तो y प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। y बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? निकालना है आपको 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 अर्थात 10। आंसर कितना रहेगा इसका? 10 आंसर रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 11 हो गया। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो 12वां क्वेश्चन नंबर है। 12वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y माइनस के 4x बराबर 4y प्लस क्या है 8 बराबर 0। तो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है x माइनस वाई का मान। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे उसे देखते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 4x किसका है? माइनस का 4x है। माइनस का 4x प्लस के 4 अलग अलग कर देंगे ना। 8 4 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग कर दिया तो ये आएगा प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। तो एक में हो जाएगा x माइनस के 2, दूसरे में हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इतना हो जाएगा। तो दूसरे में क्या होता है? x माइनस के 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 2 और y प्लस के 2 बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, -2। अब इन दोनों का जब हम मान निकालेंगे, कितना मान निकालेंगे तो मान कितना होगा वो फिर देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के रहेंगे और प्लस के। ठीक है, तो x माइनस के y तो 2 माइनस के 2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 13। कितना? 13 क्वेश्चन नंबर है। तो 13 क्वेश्चन नंबर किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन नंबर है। इसे रेज करें। रेज इसे करते हैं और देखते हैं आगे। तो 13 क्वेश्चन नंबर है क्या कि x माइनस 1/x बराबर 1। तो आपको क्या करना है? 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस के 1। इसका क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो फिर देखते हैं। देखो, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x।
इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर एक्स। ठीक है, तो अब इसमें एक फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस की एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस की होल। ठीक है, इतना होगा। अब जब इतना होगा तो अब कितना है एक, तो इसका मान आपको कितना दे रखा है एक, इसका मान कितना दे रखा है एक दे रखा है, इसका मान हमें एक दे रखा है, तो एक का होल स्क्वायर प्लस के चार बराबर कितना हो जाएगा एक प्लस के चार, एक प्लस के चार अर्थात पाँच, अंडर रूट पाँच हो जाएगा प्लस माइनस, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट पाँच हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट पाँच हो जाएगा अब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो जब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स माइनस वन माइनस के एक बट्टे एक्स माइनस के वन माइनस के एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के वन एक्स स्क्वायर माइनस के वन माइनस के एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है। जब हम आगे से हल करेंगे, जब पूरा इससे जब हल करेंगे तो ये वर्गांतर बन के तो कुछ इस तरीके से आएगा टू एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना एक्स से एक्स कटेगा तो बचेगा कितना टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब इसमें एक एक्स और आएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा तो टू एक्स, तो इसमें एक्स हम बाहर निकाल लेंगे तो एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जब इतना बचेगा तो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है कितना दो बट्टे प्लस माइनस के अंडर रूट पाँच। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर है ए प्लस बी बराबर 6 ए माइनस बी बराबर 2, तो क्या है तो क्या है तो है आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इतने का मान ज्ञात करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो ये आपको पता है। देखो आपका एक इसमें का सूत्र होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान कितना है, इसका मान 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया 36 प्लस के 4 बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 होता है हल। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 क्वेश्चन नंबर है आपका, क्या कहता है a प्लस बी बराबर 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3, तो a माइनस बी को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपने हो सकता है आपने उतार लिया हो और अच्छा भी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है, तो है आपका a, क्या है कि a प्लस बी बराबर 5 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर 3। तो आपको ज्ञात करना है क्या a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। बड़ा क्या है, बड़ा है b से, a बड़ा है तो a बड़ा है b से। ठीक है, इतना कम आपको ज्ञात रखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका मान कितना है, इसका मान हमें कितना दे रखा है 5 का होल स्क्वायर और इसका मान दे रखा है 3 का होल स्क्वायर।
3 का होल स्क्वायर और 3, ठीक है, इतने का मान दे रखा है 3 प्लस के 2ab, ठीक है, कितना दे रखा है 2ab, ये 30 है, सॉरी 30 है, तो ये 25 हो गया, 25 बराबर 13 प्लस के 2ab और इधर जाएगा तो आपका 2ab बराबर हो जाएगा 12, कितना हो गया 2ab बराबर हो जाएगा कितना 12। अब कितना है कि अब है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो इसका मान है आपका 13 और माइनस के a प्लस b का मान कितना आया है 12 आया है ना, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 1, अंतर कितना हुआ प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन नंबर होता है हल। आपको इस सूत्र की जरूरत थी तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सूत्र की जरूरत थी। अब चलते हैं इससे आगे, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लीजिए, ठीक है, तो इसे ले करते हैं। तो है कितना, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है ए बी सी के बी कैसा संबंध है, तो ए बी सी का संबंध ज्ञात करना है, क्या संबंध, कैसा संबंध है इसके बीच, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो वही देखते हैं 16 नंबर को, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर ए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर माइनस के 2xb, इतना होगा, ए का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस के पी स्क्वायर एक्स, कितना पी स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना होगा पी स्क्वायर ए होगा, ठीक है, जब पी स्क्वायर ए होगा, ठीक है, पी स्क्वायर ए होगा, पी स्क्वायर ए माइनस 2ax p इतना होगा, तो a का मान कितना है इसमें, ठीक है, तो b का मान आपको पूछा है, तो b का माइनस के 2ap, ठीक है, तो c का कितना है, c का है आपका p स्क्वायर ए, c का इतना होगा p स्क्वायर ए, ठीक है, तो अब p स्क्वायर ए, तो b स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर c बट्टे a होगा, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर, तो जब 4a स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए अब इसके p का मान कितना है, p का मान आपको दे रहा c बट्टे a, तो a से a खत्म हो जाएगी, जब 1 से 1 खत्म हो जाएगी तो बचेगा कितना b स्क्वायर बराबर 4ac, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ये हमारा ये संबंध है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो 16 नंबर होता है क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर, तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं, ठीक है, तो 17 नंबर क्या है, x माइनस के 2, 17 नंबर है x माइनस 2 x प्लस x माइनस की 9 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जब हम न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो इसका x माइनस के 2 का और x माइनस के 9 का, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो उस तरीके से होगा, कैसे होगा वो देखते हैं अभी, ठीक है, किस तरीके से होगा वो क्या होगा वो देख लीजिए। देखो तो होगा कैसे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 11x दोनों जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस की ओ प्लस के 81, वो सॉरी प्लस के 18, कितना 18 बराबर
बराबर, अब इसमें न्यूनतम मान पूछा है तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, इसका ये मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इसकी हम वैल्यू जब पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर हो जाएगा -11 और सी बराबर हो जाएगा 18। इतना होगा, सी बराबर हो जाएगा 18। तो इसका न्यूनतम मान का सूत्र होता है 4ac माइनस के बी स्क्वायर बट्टे 4a। इतना होता है ना, जब इतना होता है तो ये कितना है, तो ये है 4 इंटू 1 माइनस के 11 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, तो 4 माइनस का 121 बट्टे 4 माइनस के 121 बट्टे 4। जब इसमें से इसे हम घटाएंगे है ना, तो सी और है, तो सी का मान 18 है, इसका मान 1 है। कितना 1, ठीक है 18। तो 18 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 18 का 18 72, तो 72 माइनस के 121 बट्टे 4, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 49। कितना बचेगा 49 बट्टे 4 माइनस के 49 बचेगा, वो भी 49 बट्टे 4। तो आंसर कितना होगा इसका, तो माइनस के 49 बट्टे 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 49 बट्टे 4 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। अठारह क्वेश्चन नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम मान को ज्ञात करेंगे तो क्यू का मान समाविष्ट होगा। तो ये 18 नंबर है, तो किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस की 2x इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस के 3/4। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब जब इसमें हम हल करेंगे तो आपका आएगा कितना, x प्लस की 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 3/2। ठीक है, इतना रहेगा। जब इतना रहेगा तो आगे चल करके हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस की 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का कितना मान आएगा, क्यू का मान आएगा प्लस माइनस के 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सवाल नंबर 18 होता है खत्म। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। तो 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या आप कर सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 4a। इतना कर सकते हैं ना। तो इसका इतना करेंगे, जब a हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, a जब हम कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा a माइनस के 1/a बराबर 4। ठीक है, इतना बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 3 कोष्टक में a माइनस 1/a। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान है आपका 4। कितना है 4। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस के 2 को प्लस के 2 प्लस 3a माइनस 1/a। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसका मान आपका कितना है, इसका मान है आपका 16। कितना आएगा 16। कैसे, इसका वर्ग 4 का वर्ग होगा 16 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 4 अर्थात कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 12 प्लस 2 12 प्लस 2 12। ठीक, 12 प्लस 2 और 16। तो ये कितना हो गया, 14 और 16 30। आंसर इसका हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। कितना 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं।
20 क्वेश्चन नंबर है कि यदि 2p बट्टे p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 1 बराबर 1/4 p इक्वल नॉट 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, p प्लस 1/p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कितना है 2p बटे p स्क्वायर माइनस के 2p 1/1/4, तो ये इसका हम जब गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 1 बराबर कितना, बराबर 4, और ये हो जाएगा 2p। जब ये 2p हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा p माइनस के 1 का होल स्क्वायर 4p अर्थात बटे 2p इंटू 4, तो p माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 8p, इतना हो जाएगा बराबर 8p। ठीक, 8p या 8p, या इसमें क्या होता है, क्या इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसे हम अलग अलग कर लें। किस तरीके से, इसे जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, जब 8 होगा तो ये हो जाएगा कितना, p प्लस 1/p प्लस 1, ठीक है, इतना होगा बराबर 8। ठीक, बराबर 8, तो यहाँ पर p आएगा और यहाँ पर आएगा 2, तो आपका हो जाएगा p प्लस 1/p और बराबर 8, इससे ये कट जाएगा तो 8 प्लस के 2 अर्थात 10, तो आंसर कितना रहेगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। और हाँ, इसके बाद आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन की उसमें LCM और HCF कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। 22 मिनट।